वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे जी कि रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। रेलवे वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड ओपन लाइन ने डीएस कराची डिवीजन की तरफ से रेलवे मजदूर रहनुमाओं के डीएस ऑफिस, लोको शेड, जनरल स्टोर कराची कैंट, C&W शॉप हैदराबाद और रेलवे के दीगर तनसीबात में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जबकि पाबंदी की मजम्मत करते हुए ये मुतालबा किया गया है कि डीएस कराची डिवीजन मजदूर दुश्मन अहकामात को फौरी वापस लें। ये अहकामात लेबर कवानीन और आईन पाकिस्तान के खिलाफ हैं। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ट्रेड यूनियन जो है वो सरगर्मियों में भी किरदार अदा नहीं कर रहे और ये एहतजाज जारी है, गुज़श्ता कई हम देख रहे हैं महीनों से जारी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अदायगी नहीं की जा रही तनख्वाहों की और इसके साथ साथ उनको जो है प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में आप देखिए आए दिन कभी कभार एहतजाज हमें रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। और कल देख लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे, आज रेलवे वाले कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा फ्लोर मिल्स वाले एहतजाज कर रहे थे। PIA वाले भी आपको बहुत जल्द एहतजाज करते हुए नजर आएंगे जब कोई बोली लग जाएगी 85 अरब के करीब। सो ये रेलवे की बात की जाए तो पूरी दुनिया में ना इसको गरीब का सहारा कहा जाता है। ये गरीबों के लिए, जो मुतवसत तबके के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा जरिया नकलो हरकत है कि उसमें काफ़ी कम एक्सपेंस आता है। लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट नो इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी रेलवे के सेक्टर को क्यों तबाह किया जा रहा है। और खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं और हमारी एक अगर जायजा ले सारी सूरत हाल का तो हमारी मैशत को भी इसके हवाले से नुकसान है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि रेलवे में सफ़र करती है। अनवार अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी। अनवार, पहले तो ये बताएं कि एहतजाज कब से जारी है और क्या मुतालबात हैं मुजाहिरीन के? देखिए, रेलवे में जो यहाँ के बहुत सारे मेरे जो वहाँ के उनके प्रेम यूनियन के सदर हैं, कल उनसे मेरी बात हुई। जो इश्तियाक अरफान हैं जो रावलपिंडी के सदर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने पूछा कि एहतजाज की वजह क्या है। वैसे तो इनके मुतालबात काफ़ी हैं, लेकिन जो मरकजी जो सदर है उनके कहना था कि जो रेलवे प्रेम यूनियन के जो रावलपिंडी के जो यहाँ पे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, उनकी बड़ी वजह यह है कि इनके डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं अदनान DE जो है, इन्हें हाल ही में एक घर अलाट हुआ है। तो इन्होंने रेलवे के 2 मुलाजमीन को घर के काम के लिए कहा और उस पर वो जब वो घर में गए तो उनके एक भाई ने वहां पे उन्हें डांट टपट की और उसके अलावा उन्होंने मजीद जो 17 बंदे घर के लिए भेजे, घास काटने के लिए, रंग और दीगर घर की रेनोवेशन के लिए। तो उनके वहां पे मौजूद भाई ने, जिस तरह उन्होंने बताया मुझे, सदर के जो यहाँ के प्रेम यूनियन के सदर हैं, उन्होंने बताया कि उनके भाई जो ऑफिसर हैं अदनान खान DE, उनके जो भाई है उन्होंने उनको गालिम गलौज दी और उन्होंने काफी डांट टपट दी। इस पर जो वहाँ के जो मुलाजमीन थे उन्होंने कहा कि हम रेलवे के मुलाजम हैं, जाती मुलाजम नहीं है, हमसे घास कटवाया जा रहा है, यहाँ के रंग रोगन कराया जा रहा है, घर की रेनोवेशन कराई जा रही है। तो इस पर जो DE थे उन्होंने बड़े वो सिखपा हुए और उनके मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। तो इस पर जो यहाँ के मुलाजम थे वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मोस्टली जो सीनियर अफसरान हैं वो रेलवे मुलाजमीन को अपने घरों में, अपने फार्म हाउसेज पे और अपने जो उनके जो होते हैं घर होते हैं वहां पर काम के लिए भेज देते हैं। और मोस्टली उन्होंने कहा है कि मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर तकरीबन लगभग 40,000 जो इस वक्त मुल्क भर में जो रेलवे मुलाजमीन है वो अफसरान के घरों में काम करते हैं, या तो उनके किसी फार्म हाउस पे काम कर रहे होते हैं या किसी घर में काम कर रहे होते हैं। तो ये रेलवे का खसारा जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि रेलवे को अपनी मिराज समझ लिया है इन अफसरान ने, और जितने भी मुलाजमीन हैं इन्हें बजाय रेलवे में काम करने के इनको घरों में काम कराया जाता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा हैरत अंगेज और बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने कहा कि ये गैंगमैन जो होते हैं जो रेलवे ट्रैक्स पे काम करते हैं, उनका ये कहना था कि एवरेज 200 गैंग्समैन में से 100 जो हैं वो अफसरान के घरों में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी जो मोस्टली जो गैंगमैन हैं वो ड्यूटी पर कई की माँ से जाते ही नहीं है, और उनकी अगर किसी एक गैंगमैन की अगर सैलरी 40,000 रुपये है तो वो जो मुतलका अफसर होता है वहाँ का रीजन का उसे आधी सैलरी दे देता है और बगैर काम किए वो आधी सैलरी घर में ले रहा होता है, और आधी सैलरी जो गवर्नमेंट के खजाने से तो ज़ाहिर रेलवे के तो अदायगी होगी उसे वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो यूं ये अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत अजीब व गरीब सी आप बात बता रहे हैं कि अगर 100 बंदा है तो 50 उनके घरों में काम करता है, लेकिन ये चीज़ें क्या रिसेंटली हो रही हैं या फिर अरसा दराज से चली आ रही हैं? इस वक्त एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो, या फिर ये अभी इसी दौर में स्टार्ट हुई हैं?
देखिए हुसैन, मेरी बड़ी तफसीली बात हुई थी। इश्तियाक अरफान है जो प्रेम यूनियन के सदर है रावलपिंडी के, उनके साथ मेरी गुज़श्ता रोज में उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने कहा था कि आपके पास अगर कोई इस बात के सबूत हैं, उन्होंने कहा कि आप मुल्क भर में किसी भी शहर में चले जाएं तो ये वहां पर अरसा दराज से ये चल रहा है। उनका ये कहना था कि मैं नोटिफाई भी कर सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो ड्यूटीज पर नहीं आ रहे, वो घरों में मौजूद हैं, तनख्वाहें उन्हें मिल रही हैं और मोस्टली जो वो हैं उनकी कुछ जो हिस्सा अपनी तनख्वाह का होता है, जो आधा हिस्सा या कुछ कह सकते हैं, वो अपने आला अफसरान को दे देते हैं। यूं ये मामला अरसा दराज से चल रहा है। उन्होंने इसके अलावा भी कहा, उन्होंने कहा कि तकरीबन इस वक्त मुल्क भर में 40,000 जो मुलाजमीन ऐसे होंगे जो अपने अफसरान के घरों में काम करते हैं, वो रेलवे के ड्यूटीज नहीं कर रहे होते, अपने अपने फील्ड में नहीं जाते, वो सिर्फ वो सुबह चले जाते हैं, उनके घरों में काम करके वहां से वापस चले जाते हैं। तो मोस्टली जो अफसरान है वो रेलवे मुलाजमीन को अपने घरों का मुलाजिम समझ रहे हैं और घरों में काम करा रहे हैं। और यही एक वजह भी है जिस पर जो अदनान जो डी हैं, उन्होंने कुछ रेलवे मुलाजमीन को डांट डिपट की, उन्हें उसके बाद उन्हें सस्पेंड करना चाहा। तो इस पर जो यहाँ के रावलपिंडी के जो मुलाजमीन है वो साहबा एहतजाज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि हम किसी ठीक हो गया। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से, जो कि इस वक्त हमें डिटेल बता रहे थे। वाले से हम डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद है राजा अब्दुल मनाफ साहब, जो कि रेलवे के मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। राजा साहब खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच। हमने इनिशियल मामला तो जाना है अनवार अब्बासी साहब से, आप बताइएगा कि एहतजाज कब से आपने शुरू किया और आपकी क्या क्या शराइत हैं जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हो, एहतजाज खत्म करेंगे वो शराइत जब गवर्नमेंट मानेगी तो। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल आपने सुन लिया? जी, ये इस पे आप स्काइप पे नहीं मतलब बात कर रहे हैं? जी जी, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए प्लीज, आप जवाब दीजिए। जी, आप आवाज आ रही है आपकी? जी जी, जवाब दीजिए प्लीज। अच्छा, सवाल ये है सर कि एहतजाज आप कर रहे हैं, क्या वजह है एहतजाज कर रहे हैं और कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? जी अच्छा, बस ये एक ही सवाल है, मैं इसको फिर सर हम लाइव बैठे हुए हैं, अगर आप जवाब देना चाहते तो दे दीजिए सर। इस वक्त अवाम आपको सुन रही है, आपके लिए बात कर रहे हैं और आप से पूछ रहे हैं कि एहतजाज की वजह क्या है। जी बिल्कुल। चले जी, राजा अब्दुल मनाफ साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हम उनके साथ लाइव गपशप कर रहे हैं और उन्हीं के इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि शायद कुछ मामलात हल हो जाए, बट शायद वो उनको आवाज नहीं जा रही है। आवाज जा रही है, वो मतलब कह रहे हैं एक ही सवाल है, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, मतलब हसनैन आप ये देखें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेलवे के अंदर इस तरह के मामला, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे आपस में कि एक इतना बड़ा खसारा और एक बड़ी तादाद है लोगों की, शहरियों की, जो कि रेलवे का सफ़र करते हैं और काफ़ी अरसे से ये एहतजाज जारी है। और वजह जो इस वक्त जो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे अनवार अब्बासी, उनकी जानिब से जो सामने आई वो यही कह रहे थे कि जो इन डिटेल उनकी बात हुई है मुलाजमीन का, उन्होंने जिक्र किया कि 50 जो है, अगर 100 मुलाजमीन है तो 50 उनके घरों में काम कर रहे हैं। काफ़ी ये हैरान कुन बात मुझे तो लग रही है। बिल्कुल, बहुत ही अजीब और गरीब सा सिचुएशन है, क्योंकि इसी वजह से हमारे इदारे भी तबाह होते हैं। आप एक तो देखिए कि आप PIA की मिसाल ले लीजिए, जहां पे सिर्फ 17 जहाज ऑपरेट कर रहे हैं, तकरीबन उनके हम पढ़ रहे थे कि 700 तो पायलट हैं 17 जहाजों के लिए। इसी तरह से PIA के मुलाजमीन अगर 40-50 मुलाजमीन किसी के घर में काम कर रहे हैं तो 40-50 मुलाजमीन बाहर काम कर रहे हैं, उन 40 में से भी आई थिंक सो 25 तो काम पे आते हैं, 25 आधी तनख्वाह लेते हैं, आधी ऑफिसर्स को जाते हैं। चलिए हसनैन, हम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खालिद महमूद चौधरी साहब, रेलवे वर्कर्स का एहतजाज जारी है, इस पर उनसे बात कर लेते हैं, उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा कि ये वजह क्या है, मामलात क्या है, एहतजाज क्यों हो रहा है, क्या मुतालिबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद महमूद चौधरी, प्रेम यूनियन चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान रेलवे में अरसा दराज से इंतहाई बदनज़मी और करप्शन की बुनियाद पर रेलवे और रेलवे मुलाजमीन इंतहाई परेशानी की आलम में है। आज भी रेलवे मुलाजमीन, जबकि उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, इसके बावजूद वो रेलवे को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रेलवे आज भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ कैटेगरीज को किराए की मद में फैसिलिटेट कर रही है। आपकी इतला के लिए, एक भाई के लिए मैं अर्ज करता हूँ कि आज भी रेलवे 75 साल से जायद मर्दों खवातीन को फ्री सफर की सहूलत दे रही है। 65 साल से जायद मर्दों खवातीन को वो अपने 50% राय दे रही है किराए की मद में। इसी तरह सहाफियों को उनकी फैमिली समेत 80% राय दे रही है। दर्जनों कैटेगरी को, मजदूरों को, नाबीनाओं को, दूसरे अहबाब को जो है ना वो
फैसिलिटेट कर रही है। इसका बुनियादी मतलब ये मकसद है कि रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रफाई फलाई अदारा है। रफाई और फलाई अदारे नफा और नुकसान की बुनियाद पर नहीं, लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हुकूमतें उनको जो है ना वो सब्सिडाइज करती है। जिस तरह ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, मोटरवे है, दूसरे सरकारी तलीमी अदारे, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये तमाम जो है पब्लिक को सहूलत फराहम करती है और इनकी माली मदद जो है वो हुकूमत करती है। हम ये समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि रेलवे और रेलवे मुलाजमीनों की परेशानी की असर वजह ये है, आज की और माजी की तमाम हुकूमतों ने इस रेलवे को भरपूर रफाई और फलाई अदारे के तौर पर इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं। लेकिन इस रफाई और दफाई अदारे के हवाले से हुकूमत को जो माली सपोर्ट करनी चाहिए थी रेलवे को, उससे वो बिल्कुल जो है वो अपने नहीं कर रहे, जिस वजह से रेलवे मुलाजम भी परेशान है और रेलवे जो ट्रेन ऑपरेशन है वो भी इंतहाई शदीद मुतासर है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हुकूमतों की, अगर दायरे के अंदर कोई करप्शन है तो उसको उसका कला कमा करना भी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अच्छा खालिद साहब, बहुत सारे डिपार्टमेंट खालिद साहब हम देख रहे हैं, आज भी ये मिनिस्टर से महरूम है। खालिद साहब, बहुत सारे इदारे हम देख रहे हैं जिस तरह पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो इसी तरह क्या आपको भी खदशात हैं कि रेलवे को इस वजह से नहीं देखा जा रहा कि कल कल इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की जाएगी? हम ये समझते हैं कि हमारा 200% ये यकीन है कि जिस तरह पहले स्टील मिल को बर्बाद किया गया, फिर उसको निजकारी के हवाले से, अब पीआईए को भी पहले इसी तरह बर्बाद किया इन्हीं हुकूमतों ने, ताकि इसके साथ जो औने पौने मतलब जो आप इस्तेमाल करें। हुकूमतें पीआईए को चला नहीं रही और सूबाई हुकूमतों में मुकाबला कि हम पीआईए को खरीदेंगे, तो इससे वाज़ेह तौर पर होता है कि ये बदनज़मी जो है जानबूझकर हुकूमतों की सतह पर की जा रही है, अदारों के साजात को और अदारों के वसाइल को अपनी पेट भरने के लिए ये जानबूझकर साजिशें की जा रही है। हाँ, ये आपके प्रोग्राम की वसात से हुकूमत पाकिस्तान से अपील भी करता हूँ कि इस पाकिस्तान के सबसे बड़े रफाई दफाई फलाई अदारे को फौरी तौर पर 50 अरब का बेल आउट पैकेज दे। हर हुकूमतों ने, बरतानिया हो, इंडिया हो, सऊदी अरब हो, वो हजारों अरब डॉलर जो है वो हर साल जो है वो इसमें इन्वेस्ट करती है रेलवे में। उससे रेलवे की तरक्की होती है और उससे उन मुल्कों की मईशत में बुनियादी किरदार रेलवे स्ट्रक्चर का है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही की जहाँ पे और बहुत सारी वजूहात है, वहाँ पे वजह ये भी है कि इस रेलवे के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी। करप्शन खालिद साहब यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला है जिस मुतालिक आपने कहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे मनाफ, जो कि तमाम तर करप्शन के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे और एक बड़ा खदशा उनको ये है कि शायद इसकी निजकारी ना हो जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं इस वक्त जो जिससे रेलवे इफेक्ट हो रही है, और भी इसमें बहुत अगर हम जाएँ तो हाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो शायद पूरा शो ही निकल जाए। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस।